प्यारे बच्चों, पिछले दिनों नवोदय विद्यालय समिति का एक एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। और चूंकि आपका अगले 3 दिनों में टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो टर्म 1 में तो आपको मदद करेंगे ही, साथ ही कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो टर्म 2 के लिए भी काफी उपयोगी हैं। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको याद करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए यहां पे, दक्षिण मेसोपोटामिया के शुरुआती मंदिर बनाए गए थे, कब बनाए गए थे? प्रश्न है, द अर्लीस्ट टेम्पल इन सदर्न मेसोपोटामिया वर बिल्ट इन, और यहां पर ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें सही ऑप्शन जो है वो है बी, यानी कि सिरका 5000 BCE। दक्षिण मेसोपोटामिया में लगभग 5000 ईसा पूर्व से मंदिर बनने शुरू हुए थे, तो ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है, मेसोपोटामिया के हथियार प्रमुखता से बनाए गए थे। मेसोपोटामियन वेपन्स वर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ विच मेटल, यानी कि मेसोपोटामिया में जो हथियार बनते थे वो किस पदार्थ से बनते थे? और आपके पास जो ऑप्शंस हैं कांसा, तांबा, पत्थर, लोहा, उसमें सही उत्तर है कांस या फिर ब्रोंज, यानी कि मेसोपोटामिया के जो हथियार थे मुख्य रूप से वो ब्रोंज के बनाए गए थे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनाना देवी थी और यहां डैश डाला हुआ है, फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनाना वाज द गॉडेस ऑफ। प्राचीन काल में भी जो देवी देवता हुआ करते थे वो अलग अलग चीजों के अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे, तो उसी में से एक इनाना देवी थी। और इनाना देवी किसकी देवी मानी जाती थी? तो प्रेम और युद्ध, यानी कि इनाना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। इनाना को प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो चैनल है ये क्लास 11 और क्लास 12 के लिए, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी के लिए जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो लेकर के आता है, जिसका लाभ पहले भी हजारों विद्यार्थियों को हो चुका है और आपको भी हो रहा है। तो आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो। और एक बात मैं फिर आपसे दोहरा देता हूं कि ये जो प्रश्न है जो हमने यहां आपको बताया है, इनमें से आपको टर्म 1 में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह राजा जिसने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोन को असीरिया के प्रभुत्व से मुक्त किया, उसका नाम क्या था? यानी कि द किंग हु फ्रीड बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेशन इन 625 BC, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नोबोपोलस्सर, यानी कि ये जो ऑप्शन है नोबोपोलस्सर, दिस इज द राइट आंसर। नोबोपोलस्सर वो राजा था जिसने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरिया के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाई थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रथम रोमन सम्राट अगस्टस प्रमुख नागरिक कहलाता था जिसका लैटिन रूप क्या है? ये आपको बताना है और आपके पास ऑप्शन है वेसिलस, डेमिनस, प्रिंसेप या फिर रेस गेस्टे। ऑगस्टस द फर्स्ट रोमन
emperor was called the leading citizen whose Latin term is? तो इसका सही उत्तर है प्रिंसिपेट, जिसका वो पहला प्रमुख नागरिक कहलाता था। ये इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वह सम्राट जिसने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म बनाया, उसका क्या नाम था? द एम्परर हु मेड क्रिश्चियनिटी द स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर वाज? तो इसका सही उत्तर है कॉन्स्टेंटाइन, यानी कि राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना दिया और फिर इसके बाद से काफी तेजी के साथ ईसाई धर्म पहले रोम में और उसके बाद यूरोप के दूसरे भागों में फैलना शुरू हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषाएं रोमन साम्राज्य के प्रशासन में उपयोग की गईं? Which of these languages were used in administration of Roman Empire? तो उन दो भाषाओं का नाम था लैटिन और ग्रीक। लैटिन और ग्रीक भाषाएं रोमन साम्राज्य के प्रशासन में मुख्य रूप से उपयोग में आती थीं, इसलिए ये जो आंसर है ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जकात क्या था? क्वेश्चन है जकात क्या था? जकात किसी कर था या फिर एक खैरात था या फिर यह धार्मिक कर था या फिर एक व्यापार कर था? तो देखिए, जकात एक टैक्स तो था, लेकिन किस तरह का टैक्स? खैरात या फिर आर्म्स टैक्स जिसको कहते हैं, ये वाला इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसने एक इस्लामी सिक्का प्रचलित किया? आपको यह बताना है कि यहां जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अबू बकर, अब्द अल मलिक, उस्मान या फिर उमर, किसने एक इस्लामी सिक्का प्रचलित किया? हु इंट्रोड्यूस्ड एन इस्लामिक कॉइनेज? तो इसका सही उत्तर है अब्द अल मलिक ने एक इस्लामी सिक्का प्रचलित किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चर्च के द्वारा किसानों पर आरोपित किया गया कर कौन सा था? यानी कि मध्यकाल में चर्च और शासक यानी कि राजा दोनों ही कर लगाते थे, दोनों को कर लगाने का अधिकार था। तो चर्च जो कर लगाती थी किसानों पर, उसको क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है टाइथ। टाइथ was a tax which was imposed on the peasants by the church। ये इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्यूड शब्द का अर्थ क्या है? द वर्ड फ्यूड मीन्स व्हाट? और आपके पास ऑप्शन है स्टेट, कैसल, मेमोरियल हाउस या फिर पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा। तो फ्यूड शब्द का जो सही अर्थ है वो है पीस ऑफ लैंड या फिर जमीन का टुकड़ा। ये इसका सही ऑप्शन है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिए और शामिल हो जाइए उस टेलीग्राम ग्रुप में जो डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से चलती हैं। और उस ग्रुप में आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ताकि आप उसको अपनी सुविधा के अनुसार सेव भी कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो फ्यूड क्या था? फ्यूड जमीन का टुकड़ा था, जिसकी अंग्रेजी में पीस ऑफ लैंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत पोप डैश के द्वारा की गई। अब पोप कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु हुआ करते हैं।
और पोप ग्रेगोरी 13वें ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी। ग्रेगोरी नाम के ऊपर ही यह ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है और पोप का नाम था ग्रेगरी 13, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोप ग्रेगोरी 13। ये इसका सही आंसर है। आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर भी बताया हुआ है, आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके टर्म 2 में काम आएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार करने वाले का नाम क्या था? हु इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल? आपके पास ऑप्शन है जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, रिचर्ड आर्कराइट और जेम्स वॉट। तो फ्लाइंग शटल के आविष्कार का श्रेय जॉन के को जाता है, इसलिए ये इसका सही ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये भी टर्म 2 के लिए आपको काम आएगा। भारतीय संगठन अधिनियम कब पारित किया गया? When was Indian Organization Act passed? तो इसका सही उत्तर है 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में भारतीय संगठन अधिनियम पारित किया गया था। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1938। और क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको टर्म 2 में काम आने वाला है। जापान में किस वर्ष मेजी पुनर्स्थापना हुई थी? और इसका सही आंसर है 1868। ये वाला सही उत्तर है। 1868 में जापान में मेजी पुनर्स्थापना हुई थी। इन विच ईयर मेजी वाज रिस्टोर्ड इन जापान? एंड द आंसर इज 1868 AD। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? Who was the founder of कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना किस महानुभाव ने किया था? उनका नाम था माओ त्से तुंग। यानी कि Who was the founder of Communist Party of China? Mao Tse-tung was the founder of the Communist Party of China. So ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माओ त्से-तुंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अब देखिए ये जो 16 सवाल आपके सामने हैं, इन सवालों को एमसीक्यू कहा जाता है क्योंकि यहां पर आपको 4 ऑप्शंस थे और इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक सही उत्तर ढूंढना था। इसके बाद जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 20 नंबर तक, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि यही प्रश्न आपको एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इनमें 1 मार्क का जो सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है वो ये है कि फुकोकू क्यों है? इस शब्द का अर्थ क्या है? What is the meaning of the word फुकोकू क्यों है? तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या है? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ये वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये देखिए आप। चलिए मैं आपको बता देता हूं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रिच पीपल एंड प्रॉस्पेरस कंट्री। फ्यूकोकू कोहे ये जापानीज शब्द है, जापान का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है समृद्ध देश, रिच कंट्री। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है
सुमेरियाई व्यापार की प्रथम घटना किस व्यक्ति से संबंधित थी? With which person the first event of Sumerian trade was associated? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एनमर्कर। उसका सही उत्तर है एनमर्कर। एनमर्कर एक राजा हुआ करते थे और उनके साथ सुमेरियाई व्यापार की प्रथम घटना संबंधित मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मध्यकालीन यूरोप में द्वितीय वर्ग के रूप में कौन जाने जाते थे? अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि हु वर नोन एज द सेकेंड ऑर्डर ड्यूरिंग द मेडिएवल यूरोप। और इसका सही उत्तर है द नोबेलिटी। इसका सही उत्तर है नोबेलिटी। और नोबेलिटी को हिंदी में कहते हैं अभिजात वर्ग। नोबेलिटी को हिंदी में कहते हैं अभिजात वर्ग। तो मध्यकालीन यूरोप में जो 3 वर्ग थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, तो उसमें द्वितीय वर्ग में अभिजात वर्ग या फिर नोबेलिटी आती थी। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन टर्म 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।